करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जामिया गाज़िया सय्यदुल उलूम बड़ी तकिया बहराइच के काबिल क़द्र असातिज़ा इकराम व अज़ीज़ तलबा, हाँ बेटा प्रोग्राम हो रहा है बस। आज का दिन हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए उन अहम दिनों में से है जो कौमी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। एक 15 अगस्त जिसे यौम आज़ादी का दिन कहा जाता है और दूसरा 26 जनवरी जिसे यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और यौम जमहूरिया के तौर पर ये दिन पूरे मुल्क में नहायत ही मसरत व शादमानी के साथ मनाया जाता है। हम मुसलमान कौम हिंदुस्तान के लिए आज जिस नज़रिए से देखे जा रहे हैं वो कुछ अफसोसनाक भी है और हक़ाइक़ से चश्मपोशी भी है। हकीकत ये है कि चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा हुकूमत किया था और मुसलमानों ही से अंग्रेज़ों ने यहाँ की इक़्तिदार और हुकूमत छीना था और एक नुमाया हैसियत से भी मुसलमान यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। थोड़ी सी एक और बात मैं इस ज़िम्न में कहता चलूँ कि आज हमारे जज्बे हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है और हमें शक और शुबहे की निगाहों से देखा जाता है और आम तौर से तारीख़ का सही रूप मस्ख करके पेश किया जाता है। लेकिन हमारा ये दावा है कि हमारा ये मफतूह मुल्क नहीं है बल्कि हमारा ये पेदरी और मौरूसी मुल्क है। हदीस और तफसीरों में बहुत सारी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि आसमानी जन्नत से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए तो इसी दुनिया की जन्नत हिंदुस्तान में उतारे गए। और ये भी काबिल गौर बात है कि जब सबसे पहले वही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे आई है तो वो हिंदुस्तान ही का खित्ता और हिस्सा था। तो गोया के सबसे पहले वह ये इलाही के नुज़ूल का शर्फ भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हासिल हुआ है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमाने जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो तफसीरों में हदीसों में ये सराहत के साथ मौजूद है कि पेशानी आदम में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के वास्ते से चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की पहाड़ी सरनदीप पर उतारे गए थे तो गोया के नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल इजलाल का भी शरफ सबसे पहले क्या है हिंदुस्तान को हासिल हुआ है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन यही है। तो हमारा ये दावा है कि हम यहाँ महमूद गज़नवी के फतह के बाद क्या है हम यहाँ पे नहीं आए हैं बल्कि उससे बहुत सालों पहले क्या है हम अब यहाँ पे हमारा वजूद हो चुका था। और हमारा हकीकतन क्या है ये हिंदुस्तान सिर्फ मफतूह इलाका नहीं है, हम यहाँ के बाद में आके नागरिक नहीं हुए हैं बल्कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा पिदरी वतन है और मौरूसी वतन है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है हिंदुस्तान के यहाँ के हकदार हम हैं। इसलिए हमने इसी नुक्ते की नज़र क्या है हमारे असलाफ़ किराम ने अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करने के बाद क्या है आज़ादी का परमाना हासिल किया
बहादुर शाह जफर जो मुगलिया हुकूमत के आखिरी चश्म चिराग थे और ताजदार थे, बताइए उनके नाश्ते में उनके बेटों का सर पेश किया गया था। इससे बड़ा जुल्म ज़्यादती और इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है। ये अशफुल्लाह खां कौन थे? यानी शहीदान वतन में सबसे ज़्यादा कम उम्र जो थे वो अशफाकुल्लाह खां थे। अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने पैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की और जजीरे इंडमान में कैद कर दिए गए थे, और वहीं पे क्या है वो दाई अजल को लब्बैक कह रहे हैं। हजरत मौलाना हजरत मुआनी ये कौन थे? ये सारे लोग क्या है मदारिस से वाबस्ता थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा क्या है हिंदुस्तान की आज़ादी में मदारिस के उलमा का किरदार रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम मुस्तहिक हैं कि इस दिन को मनाएं और आज़ादी का मतलब और मफ़हूम भी समझें। वमा अलैना इल्लल बलाग।